फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं बहुत समय बाद एक नई वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जिसका विषय है कि कैसे पता लगे कि कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिलते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपकी जिज्ञासा है कि कैसे पता लगे कि कुंडलिनी जागृत हो चुकी है। यदि यह लक्षण आपको दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं कि माँ आदिशक्ति क्रिया कर रही है या उसकी क्रिया का विस्तार हो रहा है। पहली, यदि साधना करते हुए कुछ देर साधना में बैठने के बाद आपको बहुत तेज पेशाब की शिकायत होती है और ऐसा बार बार होता है तो यह लक्षण है कि आपकी ऊर्जा क्रियाशील हो गई है और वह मूलाधार एवं स्वादिष्ठान को शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रही है। दूसरा, यदि ध्यान करते हुए आपकी रीढ़ की हड्डी गर्म महसूस हो रही है तो समझ लीजिए ऊर्जा जागृत हो चुकी है और ऊर्जा उधर गमन कर रही है। तीसरा, यदि आसन में बैठे हुए मूलाधार चक्र में आपको चींटियां चलने जैसा अनुभव होता है तो समझ लीजिए कि ऊर्जा क्रियाशील हो रही है। चौथा, यदि ध्यान में बैठे हुए अपने आप आपके शरीर में झटके लगने लगते हैं तो समझ लीजिए ऊर्जा क्रियाशील हो गई है। पांचवा, यदि ध्यान में बैठे हुए अपने आप आपकी श्वास अत्यंत गहरी एवं धीमी हो गई है और उसके प्रभाव से आपको जहाँ पर ध्यान लगा रहे हैं वहाँ पर प्रकाश का साक्षात्कार हो रहा है तो समझ लीजिए ऊर्जा जागृत हो रही है। छठा, आप यदि किसी भी चक्र पर ध्यान लगाते हैं और उस चक्र में आपको प्रकाश दिखाई देने लगता है तो निश्चित मानकर चलिए आपकी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। सातवां, ध्यान करते हुए यदि आपकी गर्दन में झटके लगते हैं तो समझ लीजिए ऊर्जा कंठ चक्र अर्थात विशुद्धि चक्र तक आ चुकी है। आठवां, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए यदि आपको आज्ञा चक्र पर प्रकाश का साक्षात्कार होता है और मशीन से ड्रिल करने जैसा अनुभव होता है, ऐसा लगता है जैसे कि आज्ञा चक्र स्थान पर ड्रिल करके प्रकाश को आर पार निकाला जा रहा है, तो मान कर चलिए आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र तक आ चुकी है। नवा, यदि आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने का प्रयास करने पर भी ध्यान ललाट मध्य जाकर विस्तीर्ण होता है तो समझ लीजिए ऊर्जा आज्ञा चक्र से ऊपर उठ रही है। 10वां, यदि ध्यान करते हुए आपको असीम आनंद की अनुभूति होने लगे तो समझ लीजिए आपकी ऊर्जा आज्ञा चक्र को पार करके सहस्रार चक्र पर तक पहुंचने लगी है। 11वां, यदि आपका ध्यान ललाट के सबसे ऊपरी भाग पर पूर्ण स्थिरता से लगने लगा है और वहां पर आपको पूर्ण प्रकाश का साक्षात्कार होने लगा है, असीम आनंद की अनुभूति होने लगी है, मस्तिष्क मध्य श्वेत शीतल प्रकाश के साथ अमृत के स्वाद का एहसास होने लगा है तो समझ लीजिए आपकी ऊर्जा सहस्रार चक्र का विस्तार करने लगी है और शरीर स्थित समस्त देवताओं के द्वारा अमृत पान होने लगा है। यदि आपने मूलाधार चक्र पर ध्यान किया और कंपन सहस्रार चक्र पर महसूस होते हैं, जिस प्रकार से फव्वारा चलता है वैसा अनुभव होता है, श्वेत शीतल प्रकाश सहस्रार चक्र में निकलता हुआ दिखाई देता है तो समझ लीजिए आपकी कुंडलिनी ऊर्जा का प्रवाह मूलाधार से सहस्रार चक्र तक सुचारू रूप से होने लगा है। बस इन लक्षणों से आप अपने आप का मूल्यांकन कीजिए, संपूर्ण सत्य आपको समझ में आने लगेगा। समाधि समाधान है, समाधि है समय के बाहर होना, वही तो है हम। मन समय को फॉलो करता है और हम वर्तमान हैं समय के बाहर। जो अपने वर्तमान स्वरूप को पहचान लेता है वो समाधान या समाधि को उपलब्धि है। लेकिन मन सदा कुछ करना या होना चाहता है। मन सहज और सरल अवस्था में रहना नहीं जानता, वो बिना समस्या के जी ही नहीं सकता। हमारे वर्तमान के ठहर जाने से मन खो जाता है क्योंकि वर्तमान क्षण ही सत्य है, समाधि है, मोक्ष का द्वार है। तय मंजिलें हुई हैं यो इसके आरजू की, कुछ मैंने जस्तुजी की, कुछ उनसे जस्तुजू की। धन्यवाद।